आज का हमारा टॉपिक परफेक्शनिज्म है। परफेक्शनिज्म एग्जैक्टली है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे परफेक्शनिज्म को? परफेक्शनिज्म को अगर डिफाइन में सिंपल वर्ड्स में करूं तो वो ये है कि वी डू नॉट अलाउ अ चांस ऑफ मिस्टेक, एंड व्हेन वी ट्राई समथिंग न्यू वी आर बाउंड टू मेक सम स्मॉल मिस्टेक्स व्हिच इज ओके। आई थिंक जाने अनजाने ना पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा बच्चों में अपनी वर्थ को देखते हैं। हम जो चीज़ भूल जाते हैं ना, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा चीज़ है, बच्चा अपना पर्सनालिटी लेके पैदा होता है। एंड एज अ चाइल्ड हाउ कैन अ चाइल्ड बी परफेक्ट? यानी वो टेंट्रम थ्रो ना करे, यानी वो कुछ मांगे ना मम्मी पापा से, या वो अपसेट ना हो। Is that what is perfectionism? और जहाँ तक स्टूडेंट्स के अंदर मैं देखती हूँ परफेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं है ना, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आई नो वी आर सीइंग परफेक्शनिज्म है बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हैं उसके लिए? So one is ask yourself, एंड मिस्टेक करना गलत नहीं है। अगर हम खुद को ये बताना शुरू करें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। so whenever something becomes a pattern, it is time for us to think. अगर हम सब परफेक्ट होते तो कितनी बोरिंग लाइफ। अगर आप अपने लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और अगर उन एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं अपने लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे मिस्टेक करनी ही नहीं चाहिए और जब आप मिस्टेक कर लेते हैं गलती से तो आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी को मेरे बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहिए और अगर आपने किसी को अपने लिए कुछ भी बोलते हुए सुन लिया तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने आप को बहुत सेल्फ क्रिटिकली जज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आप एक परफेक्शनिस्ट हैं और ये परफेक्शनिस्ट होना आपको हेल्प नहीं कर रहा है। ये परफेक्शनिस्ट होना आपको बहुत सारे स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर लेके जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बीइंग परफेक्शनिस्ट को और ज़्यादा समझेंगे और कैसे परफेक्शनिज्म के ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी ज़्यादा डीप जानकारी हासिल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अंबिका वारियर। डॉक्टर अंबिका वारियर इज द फाउंडर ऑफ आनंदा काउंसलिंग सेंटर। शी इज मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑनररी डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी. She is trained in cognitive behavioral therapy, transactional analysis, emotional freedom technique, and Indian traditional system of Marma. She helps people in career guidance, parenting, relationship, or family issues. Dr. Warrior is in first Indian to publish an article on emotional freedom technique in international journal. She works with NGO, school, corporates. She provides her counseling sessions and wellness workshops over there. So, welcome Dr. Ambika Warrior. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अंबिका, आज का हमारा टॉपिक परफेक्शनिज्म है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे और आपको पता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। शायद लोगों को इस बात की इतनी जानकारी नहीं है। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि परफेक्शनिज्म एग्जैक्टली है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे परफेक्शनिज्म को, सो दैट हमारे ऑडियंस समझ पाएँ और उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने अंदर कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ परफेक्शनिज्म। करेक्ट। थैंक यू सो मच अमिता फॉर हैविंग मी ओवर, और इतना बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, थैंक्स अ लॉट। तो परफेक्शनिज्म बहुत ही एक रेलेवेंट टॉपिक मुझे लग रहा है आपने जो लिया है। तो परफेक्शनिज्म को डिफाइन कैसे करना है? परफेक्शनिज्म ऑब्वियसली आता है परफेक्ट वर्ड से, जहाँ पे हम कोई भी वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारे में थोड़ी सी वीकनेस हो या थोड़ी सी कोई कमी हो या हम थोड़ी सी भी गलती करें, इसकी गुंजाइश तो है ही नहीं। Right. So this is from where the perfectionism, the attitude of perfectionism comes. तो ये क्योंकि हमें लगता है ना, नहीं मैं तो बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, या आई एम, जो कहते हैं ना बच्चे, पुशिंग माई सेल्फ, आई एम पुशिंग माई सेल्फ के नीचे दब जाता है।
तो कई बार जैसे आपने बोला कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई, इट्स Right. नॉट इजी एट टाइम्स टू आइडेंटिफाई। राइट तो परफेक्शनिज्म को अगर डिफाइन में सिंपल वर्ड्स में करूं तो वो ये है कि वी डू नॉट अलाउ अ चांस ऑफ मिस्टेक। राइट वी कॉन्स्टेंटली लुक फॉर फॉल्ट्स कि वेयर एम आई रॉन्ग, एंड उन गलतियों को बार बार खोद के खुरेद के हम निकालने की कोशिश करते हैं और उसको कितना करेक्ट करें ये जानने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज परफेक्शनिज्म, टू पुट आई थिंक इन वेरी सिंपल वर्ड्स। आई गॉट दैट। तो इसका मतलब है परफेक्शनिज्म में हम अपने आप में सेटिस्फाइड, अपने आप से कभी भी हम संतुष्ट नहीं रहते। बिल्कुल। हम हमेशा अपने अंदर कमियां ही ढूंढते रहते हैं, सेल्फ क्रिटिकल रहते हैं, और शायद इसी की वजह से परफेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ हमको लीड करता है। 100% बिल्कुल। अब एक छोटी सी चीज़ है, जैसे हम दोनों ने साड़ी पहनी हुई है, इज देयर अ परफेक्ट वे टू वेयर दैट पल्ला? देयर इज नो परफेक्ट वे। आपकी एक यू हैव अ वे ऑफ वेयरिंग इट, आई हैव अ वे ऑफ वेयरिंग इट, राइट। बट व्हेन आई स्टार्ट पिकिंग एट इट, जब मैं बोलूँगी नहीं नहीं ये बॉर्डर को तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बॉर्डर को तो वैसे नहीं होना चाहिए, फिर हमारे में प्रॉब्लम आता है। और बिल्कुल सही कहा आपने अमिता, एब्सोल्यूट डिससैटिस्फैक्शन होता है व्हेन वी Right. रन आफ्टर परफेक्शन। परफेक्शनिज्म परफेक्शनिज्म की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, खासकर, वैसे तो हम देखते हैं कि जो भी अडल्ट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बहुत सारे लोग परफेक्शनिज्म से परेशान हैं। पर जहाँ तक स्टूडेंट्स के अंदर मैं देखती हूँ परफेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ रहा है जो काफ़ी ख़राब है। लाइक सुसाइड के केसेस कोटा में कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट इज़ ड्यू टू परफेक्शनिज्म। कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड होना, बहुत ज़्यादा दिमाग में ये बात डाल देना कि आपको करना ही करना है, आपको अचीव करना है, जी मेंस इंजीनियरिंग में जाना ही जाना है, और इसकी वजह से जो उनके अंदर आ गया है कि हमें अपने आप को प्रूव करना है। यहाँ पर प्रूव करने की जो बात आ जाती है, आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से घिर जाते हैं। बिल्कुल अमिता, क्या होता है ना, जब हम परफेक्शनिज्म की बात करते हैं हम प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, राइट। या प्रोसेस को हम एंजॉय नहीं कर रहे। हम हमेशा केवल उस गोल की तरफ देख रहे हैं। एंड मैं तो हमेशा कहती हूँ, या मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, परफेक्शनिज्म वो एक मिराज जैसा है जो डिजर्ट में दिखता है। इट इज ऑलवेज इल्यूसिव। आप जितना उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हो वो उतना ही दूर चला जाता है। एंड ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज परफेक्शनिज्म का एक डेफिनेशन नहीं है। यानी मोर देन डेफिनेशन, परफेक्शनिज्म का एक पैरामीटर नहीं है जिसपे आप एक नाप सकते हो खुद को। हैव आई रीच्ड देयर? वो क्वेश्चन का हमको कभी भी आंसर नहीं मिलता। जैसे आपने कोटा का एग्जाम्पल लिया, राइट। बच्चे सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं। क्या वो पढ़ाई करने से ये बच्चा फर्स्ट आएगा इसकी गारंटी है? नहीं है। तो ये बच्चे को लगता है नहीं, मेरा 4 बजे उठने से फायदा है नहीं, मुझे 2 बजे उठना है। राइट। तो ये करते करते बच्चे की नींद खत्म हो गई। और हम हैं तो ह्यूमन बीइंग्स, सीरियसली अभी तक तो सुपर ह्यूमंस बने नहीं ना कि हमें नहीं सोना। एंड इसके साथ बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता जाता है। वो स्ट्रेस लेवल जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो शायद माइंड से उनका कंट्रोल लूज होता चला जाता है। ऐसे में वो पढ़ाई पे ध्यान कम रहता है और स्ट्रेस पे ध्यान कि करना ही है ये ज़्यादा हो जाता है। और ये आई थिंक वो एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं उसकी वजह से, और कब बिल्कुल ही एक लेवल पे आकर के दे जस्ट बस्ट आउट। वेरी ट्रू एंड क्या होता है ना, see when they are studying they are still focused on the goal and the result, right. तो जब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं सामने 10 किलोमीटर सामने देखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा है। Right. So I'm not able to focus here and neither am I able to see the future. तो and then I want to say no, I have to get that perfect score. My result has to be perfect. And बच्चों के केस में क्या होता है, उनको ये लगता है अगर मैंने वो अचीव नहीं किया, मेरे पेरेंट्स को आई एम पुटिंग देम डाउन, राइट, एंड देन आई एम नॉट अ गुड चाइल्ड, या माय टीचर्स विल फील अशेम्ड ऑफ मी. सो नाउ दे हैव टू रियली प्रूव देमसेल्व्स, जैसे आपने कहा
तो परफेक्शनिज्म का ये एक बहुत बड़ा ट्रेट है दैट वी कॉन्स्टेंटली हैव टू प्रूव। राइट, आई थिंक जाने अनजाने ना पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा बच्चों में अपनी वर्थ को देखते हैं। उनको लगता है अगर हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है मतलब हम अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरा बच्चा अचीव कर रहा है तो हम लोग का वो हम प्राउड फील करें। सो दैट इज़ वाई वो अपनी टेंशन, अपना स्ट्रेस बच्चे के ऊपर डाल देते हैं कि तुझे इतना लेके आने हैं, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड जो भी बच्चा जिससे कर रहा है। वो और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं, ये तो अच्छा किया पर तू और अच्छा कर सकता था। हाँ, एंड आई थिंक वो जो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, आई थिंक वो ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल। तो आपने पेरेंट्स की बात की अमिता, तो हम्म। पेरेंट्स का एक बिलीफ सिस्टम होता है, हम सबका एक बिलीफ सिस्टम है। राइट राइट और बिलीफ वो सिस्टम है जो हमें पता है दिस इज नॉट फैक्चुअल, राइट। पर हम उसको पकड़े बैठते हैं। तो पेरेंट्स का एक बिलीफ सिस्टम है, अगर मेरा बच्चे ने एक पर्टिकुलर नंबर हासिल कर लिया दैट मीन्स आई एम अ गुड मदर और आई एम अ गुड Right. फादर, क्योंकि मैंने मेहनत की तो मेरे बच्चे में वो दिखता है। पर हम जो चीज़ भूल जाते हैं ना, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा चीज़ है, बच्चा अपना पर्सनालिटी लेके पैदा होता है। That's so true. That's so true. ठीक है, मम्मी पापा के जीन्स हैं बच्चे में, बट द चाइल्ड हैज हिज और हर ओन पर्सनालिटी। तो कुछ ना कुछ हिज और हर ओन डिसलाइक्स भी होता है, लाइक्स भी होते हैं। तो एज अ पेरेंट मैं उसको नर्चर कर सकती हूँ, मैं उसको गाइड कर सकती हूँ, मैं उसको बता सकती हूँ व्हाट इज हेल्पफुल एंड व्हाट इज अनहेल्पफुल। एंड आजकल का ज़माना तो इट इज़ अ फ्री फॉर ऑल इंफॉर्मेशन राइट, सेटअप। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, पर इन सब चीज़ों के साथ जब बच्चे को लगता है आई एम स्टिल नॉट देयर, दैट इज व्हेन वो आउटबर्स्ट या क्रम्बलिंग डाउन हो जाता है बच्चे का। दिस इज व्हाट आई सी इन चिल्ड्रन। जैसे अभी मैं इंटर्नशिप्स ले रही हूँ यंगस्टर्स का, तो उनका भी है कि इंटर्नशिप में भी आई हैव टू परफॉर्म। राइट, हाँ। तो मैं कहती हूँ फॉरगेट दिस परफॉर्मेंस, लेट अस हैव अ डिस्कशन। क्या होगा, यू मे से समथिंग रॉन्ग, यू मे डू समथिंग रॉन्ग, एंड दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। राइट। तो वो टोन डाउन करना बहुत ज़रूरी है इन आवर ओन हेड्स, तब जाके हम उसको आगे कुछ कर सकते हैं। राइट। अच्छा, मैं क्या मतलब हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पर मुझे अपना भी याद आता है अंबिका, जब मैं मे बी कॉलेज में थी, मेरे अंदर खुद इतना स्ट्रेस एंजाइटी बिल्ड होता था। जब मैं अपना एग्ज़ाम्स के टाइम आते थे, जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास आता जाता था मेरा स्ट्रेस एंजाइटी बिल्ड होना शुरू हो जाता था। तब तो इस बात का पता भी नहीं था कि परफेक्शनिज्म कुछ होता है या एंजाइटी भी कुछ होता है। यू जस्ट फील कि बहुत ज़्यादा आप नर्वस हो, आपको ये पता रहता था, डर लगा रहता डर है। लगा रहता था आपको, मतलब मेरा गला सूख जाता था, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, फोकस हट जाता था। हाँ जी, एक्चुअली जो true. खास निशानी होती है एंजाइटी की, फोकस हट जाता था मेरा। पर आई कैन सी दैट कि मतलब होता है हमारे अंदर, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, और शायद ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही बिल्ड हो रही है। मेरे पेरेंट्स का तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया, प्रेशर भी नहीं आया, कभी उन्होंने इस चीज़ का एक्नॉलेज भी नहीं किया। पर शायद एज ए सोसाइटी इन जनरल जो हम लोग परफॉर्मेंस को, रिजल्ट को वैल्यू देते हैं, शायद रिजल्ट आने पे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन जो मिलता है, और फेलियर होने पे आपको जिस तरीके का फील कराया जाता है, आई थिंक दैट इज़ अ क्रक्स कि हम वो फेलियर चाहते नहीं हैं। Correct. हमें लगता है कि अगर फेलियर आएगा तो हमें ये बुरी फीलिंग मिलेगी, हमें लोग ये समझेंगे कि मैं बेकार हूँ, लोगों को लगेगा मैं वर्दी नहीं हूँ। आई थिंक वो जो अपने आप को प्रूव करने का होता है ना, दैट इज़ द मेन थिंग जो हमें परफेक्शनिज्म की तरफ लेके जाता है। सही कह रहे हो, पर हम इसको व्हेन विल वी स्टॉप इट? देखो, एंजाइटी कई बार यूजफुल होता है। वो थोड़ा सा एंशियसनेस होने से हम एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं। राइट। अगर वो एंशियसनेस नहीं होता तो मैं शायद प्रीवियस डे रिवाइज नहीं करती, बिंदास होके एक पेन हाथ में लेके चली जाती। राइट। बट वो हल्का सा स्ट्रेस, हल्का सा एंशियसनेस, Truly believe, yeah. हाँ, तो मुझे आई एम पुटिंग माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड, Right. वहां तक इट इज फाइन। बट उसके बाद व्हेन आई एम कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी विथ माई सेल्फ, जैसे आपने कहा, वो मुझे लगता है इट वॉज जस्ट एंशियसनेस अबाउट द एग्जाम। No, but it was beyond that, because I think कि अगर मेरे अंदर वो anxiousness नहीं होती तो I could have been done better. क्योंकि
उसका लेवल अप था। बहुत अब था अब एंड था। अब आप साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद वो पता भी चल रहा हाँ, है। नाउ आई कैन आइडेंटिफाई इट कि मेरे साथ True. चल क्या रहा था एंड हाउ परफेक्शनिस्ट आई वाज बिहेविंग हाँ, एट दैट so टाइम। देखो दैट फियर ऑफ फेलियर राइट, हाँ that बहुत था made मेरे you अंदर go तब, there. बहुत हाँ, था फियर ऑफ फेलियर तो उस कहीं ना समय। कहीं हमें ना दिमाग में शायद लेके चलने लगते हैं दैट आई एम गोइंग टू फेल। राइट, If I don't do these 10 things in a particular way, I am going to be a failure. भूल जाऊंगी, ये नहीं याद रहेगा, फिर रिवाइज कर लेती हूँ, मतलब दिस वाज ऑल काइंड ऑफ अ हाँ, थिंग जो मेरे अंदर रहती थी, वट एवर इट True. वाज। बट आई थिंक आई वाज अ परफेक्शनिस्ट एट Hmm. दैट टाइम एंड आई थिंक परफेक्शनिज्म इज इन अ स्पेक्ट्रम। हम सबके अंदर थोड़ा बहुत तो Correct, होता ही है, राइट। एंड correct. कुछ लेवल तक जैसा आपने बोला कि हेल्पफुल भी होता Yes. है, क्योंकि अगर हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं है या परफेक्शनिज्म या आगे बढ़ने की चाह नहीं है, चीज़ों को एक्सीलेंस की तरफ लेके जाने की चाह नहीं है, तो हम ग्रो भी नहीं करेंगे। True. वी विल लीव द थिंग्स कि Yes. ठीक है जो है जैसा है चल रहा है। हाँ. बट कहीं ना कहीं वो जो डिज़ायर फॉर एक्सीलेंस है हमें करने के लिए मजबूर करता है कि ओके डू समथिंग बेटर। Hmm. पर इसको अगर हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्थ जोड़ देते हैं अपनी कि दिस टेल्स माई वर्थ, और नहीं हुआ तो मैं बेकार हूँ, आई थिंक द प्रॉब्लम कम्स ओनली। Yes. तो एक्सेलेंस और परफेक्शनिज्म में बहुत ज्यादा अंतर है। राइट, सो वी कैन स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। अब परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट इज व्हेन ऑल ऑफ अस से इट इज परफेक्ट। राइट, करेक्ट। जैसे हम यहाँ पे हमारा मैट है विच इज पिंक इन कलर, ऑल ऑफ अस विल कॉल इट पिंक। राइट। जैसे सूरज को देखो, इट्स अ परफेक्ट सर्कल। चंद्रमा को देखो, मान लेते हैं इट इज अ क्रेसेंट मून, हम सब उसको क्रेसेंट मून बोलेंगे, हम में से कोई नहीं बोलेगा स्क्वायर मून है। सो दैट इज परफेक्ट। बट क्या हमारा ऐसा कोई भी बिहेवियर है दैट कैन बी परफेक्ट फॉर यू एंड फॉर मी? दैट्स सो ट्रू। तो परफेक्ट इंडिविजुअल है, सब yes, इंडिविजुअल। so it is very subjective. That Hmm. itself should be an idea that none of us can be perfect. You are a mother, you are a psychologist, you are a wife, you are a daughter. क्या हम हर एरिया में परफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। एंड ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली एक जगह पे थोड़ा सा कुछ हो जाए तो बाकी हर जगह पे वो डोमिनो इफेक्ट तो होगा ही। होगा, इफ आई एम अपसेट विथ माई सन, वो चीज तो बाहर आएगी ही। तो दैट मीन्स एज अ परफेक्ट मदर आई कैन नॉट बी अपसेट। ये तो चलेगा नहीं। चलेगा नहीं, दैट्स सो है ट्रू। ना? एंड एज अ चाइल्ड हाउ कैन अ चाइल्ड बी परफेक्ट? यानी वो टेंट्रम थ्रो ना करे, यानी वो कुछ मांगे ना मम्मी पापा से, या वो अपसेट ना हो। इज दैट व्हाट इज परफेक्शनिज्म? एंड ऑल्सो मुझे हमेशा लगता है अगर हम सब परफेक्ट होते तो कितनी बोरिंग बोरिंग लाइफ। है ना? क्योंकि आपको पता है व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई नो व्हाट यू वुड डू, एंड वी ऑल वुड बी लाइक क्लोन्स। वी विल नॉट हैव अ डिफरेंट वे। वो स्पाइस ऑफ लाइफ ऐड नहीं होगा हमारा। सो आई थिंक यहाँ पर एल्बर्ट एलिस का जो कोट है, वी ऑल आर इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड वी कैन मेक मिस्टेक्स। दैट इज सो ट्रू। हम सब गलतियां कर सकते हैं। वाई वी आर स्ट्राइविंग फॉर कि हमें गलती करनी ही नहीं चाहिए। शुरुआत करेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे तो गलतियां करेंगे और उसी से ही सीखेंगे। अगर ये सोचेंगे गलतियां ही नहीं करनी है तो कदम कैसे आगे बढ़ाओगे? फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा आजकल यूथ में देख रहे हैं हम लोग। यस। और अगर अभी आपने बोला कि गलतियां नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज गलतियों से ही हम सीखते हैं। राइट। इफ वी डू एवरीथिंग करेक्टली, व्हाट आर वी लर्निंग? नथिंग, बिकॉज सीखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम फिर वही कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, मतलब Correct. हमने अपने आप को बियॉन्ड ले जाने की कोशिश ही नहीं करी। राइट। और ये बियॉन्ड हम कब ले जाएंगे? डिजायर ऑफ एक्सेलेंस, नॉट डिजायर ऑफ परफेक्शन। That's so true. And when we try something new, we are bound to make some small mistakes, which is okay. And क्योंकि आपने एल्बर्ट एलिस की बात की, तो आप परफेक्शनिस्ट में देखोगे इट इज ऑलवेज ब्लैक और वाइट। राइट, है ना? इट हैज टू बी 100%, 99.9% इज फेलियर। राइट, राइट। तो इट इज ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट। अगर मेरे 100% आते हैं तो मैं बहुत अच्छा हूँ, अगर 99 भी आए तो भी मैं Yes, I'm a failure. I'm a failure. And that's for sure. I'm a failure is for sure. Sure. करेक्ट। जैसे मैं कहती हूँ तुमने तो 3 बच्चों का मार्क ले लिया यार, अकेले का लेते ना तुम, तीनों का क्यों ले लिया? करेक्ट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद परफेक्शनिस्ट्स। एंड इसके बावजूद आफ्टर अचीविंग आल्सो वी रिमेन अनहैप्पी, बिकॉज स्लोली वी स्टार्ट वंडरिंग, मैं क्या ये कुछ अलग तरीके से कर सकता था? सो आई हैव क्लाइंट्स हु कम एंड हु से, यू नो अंबिका, I need to be perfect. So my first question is, what is that perfect for you? बताओ,
बिकॉज दैट इज व्हेन वी कैन अचीव, क्योंकि जब हम्म। तक हमारे मन में नहीं है कि वेयर आई वांट टू रीच, हम तो हर जगह चले जाएंगे. सही बात तो है. चलो, लेट्स से यू वांट टू बी परफेक्ट, बट व्हाट विल मेक यू फील यू हैव बिकम परफेक्ट नाउ? उसका आंसर हम में से किसी के भी पास नहीं है. नहीं है. दैट्स सो ट्रू. करेक्ट. एंड जैसे आपने कहा, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दीज आर ऑल यंगस्टर्स, क्योंकि इनकी तो अभी लाइफ शुरू ही हुई शुरू है. हुई है. सो इफ वी आर गोइंग टू टेक आवर लाइफ फॉरवर्ड with so much of stress and anxiousness, it's going to be very difficult. That's so true. So we have to help people become more realistic. Perfectionism में क्या है ना, हम एक idealistic world में घूमते हैं, Right. उस bubble में रहना चाहते हैं, and we start taking pride in telling, oh, I am a perfectionist. जैसे आपने कहा procrastination. Right. That is one reason why they do not want to do something. राइट. क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तक ही करें, ये हम अच्छे से कर सकते हैं, जो हम अच्छे से कर सकते हैं हमें वही हाँ. करना है. बियॉन्ड जाएंगे तो गलतियाँ करेंगे. Yes. कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर, तो हमको वो जाना ही नहीं, वो रास्ता ही नहीं जाना जहाँ पर पता चले कि हम Right. मिस्टेक्स कर सकते हाँ, हैं. क्योंकि that I will become my mistake. राइट. ये डर है. हाँ, और लोगों को पता चल जाएगा शायद कहीं ना हाँ. कहीं जो हमारे अंदर आई एम नॉट गुड इनफ, लोगों को पता True. चल जाएगा कि True. आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ. देखो आपने Right. कितना अच्छा कोर बिलीफ निकाला लोगों का. दैट्स सो ट्रू. क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस तरीके के कोर बिलीफ बहुत कॉमन है. बहुत ही कॉमन है, जो लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज ड्राइविंग देम फॉर दिस परफेक्शनिज्म, पर ये कोर बिलीफ ही है जो उनको ड्राइव करते हैं And चीज़ों के इसमें लिए. मुझे लगता है कहीं ना कहीं है ना, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है. So आई एम true. नॉट सेइंग सोशल मीडिया इज बैड, Hmm. बट डू वी वांट टू कंज्यूम सो मच ऑफ सोशल मीडिया? एंड देखो, हर चीज का एक एल्गोरिथम चलता है. राइट. तो आपने एक कंटेंट देख लिया तो उसी टाइप के आपके और 10 और 10 कंटेंट आएंगे कंटेंट आएंगे. और 100 आएंगे. सो Right. दैट इज ऑल वी आर कंज्यूमिंग. तो या तो आप वो एल्गोरिथम को ब्रेक करो. एंड अगर आप देखोगे, दिस इज हाउ आवर थॉट्स आर. आपने एक थॉट ले लिया ऑफ, ओ मेरा ये काम परफेक्ट नहीं हुआ. राइट. अब आपके दिमाग में वो सारे इंसिडेंट्स आएंगे जहां पे भी आपने सोचा मैंने परफेक्ट नहीं किया, तो देखो Right. वहां पे भी वो एल्गोरिथम चलने लगा. राइट. सो इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं हम लोग. राइट. करेक्ट. तो वो कि एक ही chain चेन form ऑफ होता है. थॉट्स चलते रहते हैं उसी के Yes, अंदर. तो वो भी ब्रेक ब्रेक करना करने बहुत की जरूरी बहुत है. जरूरी है. That's So so whenever true. something becomes a pattern, Hmm. it is time for us to think, Hmm. is this the pattern I want? So true. So true. And we all have an option to break the pattern. Right. We चलो. all have choice for Yes. it. मान लिया मुझे अपने से करने नहीं आता, पर मैं तो Hmm. आपको अप्रोच कर ही सकती हूँ ना. That's so That true. is where- Professionals are Yes. there. That is why the only thing is कि हमें पहचानना है. सबसे Correct. पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि चीजें पैटर्न में चल रही हैं बिल्कुल. और जो हेल्पफुल नहीं है, और ये भी क्रिएट करनी है कि एक्सेप्ट करें कि यस इट इज़ देयर, ताकि हम किसी प्रोफेशनल के पास जा सकें. हमारे हाथ में नहीं है तो हम किसी प्रोफेशनल को दिखा सकें. True. सो इम्पॉर्टेंट. Yes. आई थिंक तभी एजुकेशन को स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है, लोगों के पास बातें जाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चल रहा है वो पैटर्न में चल रहा है. आप इमोशनली जो डील कर रहे हो, जो स्ट्रेस के साथ डील कर रहे हो, ये पैटर्न है आपके, बिल्कुल. और आप इनको ब्रेक कर सकते हो. आपके पास चॉइस है. हाँ. यू जस्ट हैव टू सीक फॉर. Yes. And if we start from the beginning, या at an early stage, it is easy to break. राइट. ऐसा नहीं है कि हमको महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे. इट इज इजी टू ब्रेक राइट. बिकॉज वी कैन ट्रेन आवर ब्रेन. दैट्स सो ट्रू. कितने सारे टेक्निक्स हैं इस दुनिया में. करेक्ट. इफ नॉट वन, वी कैन पिक अप द अदर. एंड मुझे लगता है दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम मे बी प्राइमरी क्लास ऑनवर्ड्स. जब बच्चा इतना That's so छोटा true. होता है, एट होम, एट स्कूल. दैट इज़ वाई द साइकोलॉजिस्ट एंड दिस एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि इस तरीके के सेशंस बच्चों को देने चाहिए. हाँ. कि वो समझें कि क्या उनको एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इमोशनली उनके लिए बर्डन है, करेक्ट. ताकि वो उनको रिजॉल्व करना सीखें, उनके ऊपर काम करना True. सीखें. जैसे कई लोग हैं जो कहते हैं नहीं मैं तो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में परफेक्शनिस्ट हूँ. तो मैं पूछती हूँ, अच्छा तो पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी करे आपको फर्क नहीं पड़ता? करेक्ट. इट इज ओके फॉर यू. Right. लाइक इफ योर हाँ. सन डज समथिंग, योर वाइफ और योर हस्बैंड डज समथिंग, इट इज ओके. दैट इज व्हेन दे रियलाइज नहीं, इट इज गोइंग इनटू एवरी एरिया ऑफ लाइफ धीरे धीरे करके. क्योंकि एक जगह पे जो आपने आदत बनाई है, समवेयर द ब्रेन इज लुकिंग फॉर सिमिलर पैटर्न्स एल्सवेयर.
तो वी मे नॉट बी एबल टू से कि मेरा एक ही जगह तक सीमित है या एक ही एरिया ऑफ माई लाइफ इज वेयर आई सीक फॉर परफेक्शनिज्म. राइट. तो परफेक्शनिज्म कैन जस्ट गेट ऑल ओवर. जब एक बार शुरू होता है तो हाँ. शायद वो सारे ही एरियाज में फिर आपको Correct. दिखने लग जाता है, बिकॉज दैट इज योर पैटर्न, Yes. that is your belief system, Yes. which start showing Yes. another areas Correct. as Because well, now we are so much into looking for faults. right. तो जैसे आज मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ बात कर रही थी दैट आई एम कमिंग हियर, सो ही वाज टेलिंग इट सो वेल, यू नो, दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. एट टाइम्स आई थिंक इट इज सो करेक्ट, क्योंकि कोई भी चीज मुझे खुश होने नहीं दे रहा. व्हाटएवर आई डू आई एम नॉट हैप्पी विद इट. एंड यूजुअली मैंने देखा, एटलीस्ट द क्लाइंट्स हु कम टू मी, दे स्टार्ट विद टेलिंग, नहीं अंबिका, आई थिंक आई कैन गो वन स्टेप अहेड. सो इफ आई एम हैप्पी विद दिस, आई विल नॉट गो अहेड. Right, so that is the thought Yes. which stops them. कि Right. उनको लगता है यहाँ satisfied हो जाएंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ेंगे. हाँ. राइट. बट मे बी ये एक्सीलेंस के लिए ओके हो, पर जब आप Yes. परफेक्ट बनने की दौड़ में जाते हो ना, तब आप स्ट्रेस से ज़्यादा घिर जाते हो. देन यू डोंट गिव योर सेल्फ क्रेडिट जो आपने किया है, उसको आप Correct. एक्नॉलेज नहीं करते हो. आई थिंक दैट इज़ द मिस्टेक दे डू, कि भाई जहाँ पर हम अच्छा कर रहे हैं एटलीस्ट उसको तो एक्नॉलेज करिए, Yes. देन स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस. हाँ. फिर आप सोचो कि आगे और क्या कर सकते हैं. बिल्कुल. बिकॉज हाँ. जब तक इफ आई एम नॉट एबल टू सी what I did, मेरा Right. self worth कभी नहीं आएगा. आएगा ही नहीं. हाँ. That's so true. Because then I'm seeking for self worth from someone else. और वो validation जो है ना is never enough for me. Right. External validation हमेशा हमारे लिए कम है. सही हम बात है. कितना भी किसी को बोले you क्योंकि look अंदर pretty. ही नहीं ना, अंदर ही खुद के ऊपर Yes. विश्वास ही हाँ. नहीं है कि हम गुड इनफ हैं. अंदर ही जब वो है नहीं तो फिर वो बाहर से चाहिए होता है, और बाहर से कभी वो पूरा पड़ता नहीं है. तो आई थिंक वो हमें खुद ही गड्ढा भरना पड़ेगा ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ अप्रिसिएशन, Yes. एंड जस्ट टेलिंग अवर सेल्फ इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, एंड इट्स ओके, जो भी किया है अच्छा किया है, ठीक है, आगे और देखो क्या कर सकते हो, बट वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ, यू हैव डन गुड जॉब. Yes. सो अपना आई थिंक शोल्डर पैट करना कभी तो वेरी करो. हाँ, इम्पोर्टेंट. कभी तो करो. Yes, indeed. राइट. इसी में हम ये थोड़ा सा और समझते हैं अंबिका कि कैसे, मतलब आई नो वी आर सीइंग परफेक्शनिज्म है बहुत ज़्यादा. क्या कर सकते हैं उसके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रेस में हैं इसकी वजह से, या जो पेरेंट्स हैं इसकी वजह से Correct. स्ट्रेस में, उनको हम क्या बता सकते हैं ऐसा कि वो थोड़ा सा अपना मेलो डाउन करें, परफेक्शनिज्म की रेस में भागना बंद करें वो लोग. तो सबसे पहले, जैसे हमने इतनी देर से परफेक्शनिज्म और एक्सेलेंस की बात की, तो आप एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे से क्या चाहते हो? इज इट परफेक्ट और इज इट बीइंग एक्सेलेंट? क्या आप चाहते हो बच्चे से? बच्चा, आप कब बोलोगे ये मेरा बच्चा परफेक्ट है? राइट. तो आपके पास क्या वो आंकड़ा है, एक हाँ, नंबर है? ओके. दैट्स सो ट्रू. हाँ, इफ माय चाइल्ड इज एट दिस नंबर ही इज परफेक्ट, या इफ माय चाइल्ड इज बियॉन्ड दिस नंबर शी हैज परफेक्टेड इट ऑल. क्या एक नंबर है आपके पास? तो जिस नंबर का आंकलन नहीं कर सकते, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो उसको? दैट्स सो ट्रू. दैट्स सो ट्रू. भाग रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि हमें हाँ. खुद का सेटिस्फेक्शन कहाँ आएगा. 95 ले आया तो 98 की रेस में भागेंगे, 98 आ गए तो 100 की रेस में भागेंगे. करेक्ट. हमें खुद ही नहीं पता रुकना कहाँ ट्रू. पर. एंड 100 आया तो व्हाट नेक्स्ट? हाँ, that's वहां so पे भी true. तो हम नहीं रुके ना. व्हाट so नेक्स्ट आ गया, एंड ये व्हाट नेक्स्ट का आंसर नहीं मिलता. नहीं मिलता. दैट्स सो ट्रू. सो व्हेन विल वी स्टॉप? ये क्वेश्चन जिस दिन हम खुद से पूछेंगे ना, और जिस दिन उसका आंसर मिलेगा, हाफ ऑफ आवर वरी विल रिड्यूस. तो वन इज आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय एम, एंड हाउ कैन आई अचीव इट? तो वो प्रोसेस एक बार आप ले आउट तो करो. एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, क्या ये प्रोसेस रियलिस्टिक है? क्योंकि परफेक्शनिज्म इज आइडियलिस्टिक. राइट. तो आप जो खुद के लिए एक प्रोसेस निकाल रहे हो, एक पाथ बना रहे हो, इज इट आइडियलिस्टिक या रियलिस्टिक? रियलिस्टिक. राइट. तो एक छोटा सा एग्जांपल यूजुअली जो मैं मेरे क्लाइंट्स को देती हूँ वो ये देती हूँ, देखो आप खुद से खुश क्यों नहीं हो? तो दे गिव मी लाइक 10 पॉइंट्स कि ये नहीं है मेरे में, वो नहीं है मेरे में. I said that means you're comparing yourself with somebody, Right. whoever it is, it हाँ. doesn't matter. हाँ. बट आपका कंपैरिजन क्या सही है? सो जैसे हाँ सही है अंबिका, ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव अ रोल मॉडल, फेयर इनफ. तो मैं कहती हूँ पर ये जो भी आपने 5, 6 या 10 पॉइंट्स दिया,
इज इट फ्रॉम वन रोल मॉडल? तो आपने क्या किया, आपने 10 लोगों को देखा, हाँ, उनकी 10 खूबियां ली, राइट, एंड यू वांट इट इन यू. इज दैट ह्यूमनली पॉसिबल? उनमें भी तो कुछ कमियां होंगी ना. तो व्हाई आरंट यू लुकिंग एट दोस कमीज? दैट्स सो ट्रू. तो आप उनकी कमियां भी लो. जब आप उनकी खूबियां चाहते हो तो कमियां भी तो आएंगी ना. राइट, राइट, राइट. एंड आप 10 लोगों का प्रॉब्लम या पॉजिटिव या नेगेटिव खुद में नहीं चाह सकते. आपके अंदर कुछ तो है, दैट विल रिमेन विद यू. So what are So we great. doing? Yeah, that comparison. So like looking our own strength and just seeing our Yes. own weaknesses as opportunities, maybe कि हम हमारे यहाँ improvement वाले areas हैं, and अपनी strength को भी identify Correct, करना, correct. उसको appreciate करना Right. at least, so that आप और दूसरे का भी देखना, मतलब like that कि दूसरा भी Yes. perfect नहीं है, उसके कुछ तो minus points हैं. बिल्कुल, और बिल्कुल. जब आप दूसरों के माइनस पॉइंट्स देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि Yes. भाई हम सब एक जैसे ही हाँ. हैं, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर Correct. कुछ है. Correct. राइट, और क्या है ना, कुछ वीकनेसेस हैं जिनसे फर्क नहीं पड़ता. राइट. तो मैं हमेशा कहती हूँ, मे बी माई हिंदी इज नॉट टू गुड. डज इट रियली मैटर? नहीं, इट डजंट. नहीं. क्योंकि मैंने कौन सा हिंदी लिटरेचर में पार्टिसिपेट करना है. That's so आई जस्ट हैव टू स्पीक. हाँ, करेक्ट. बट अगर मैं बोलूंगी नो, आई विल नॉट टॉक अंटिल आई एम परफेक्ट, देन तो मैं शायद कभी बात ही ना करूं. that's so true. या तो मैं जाके हिंदी सीख आऊं किसी से हाँ, एंड बी हैप्पी विद इट. एंड सीखने की भी एक प्रोसेस है. बिल्कुल. एंड इट्स नॉट बैड कि आप कुछ सीखना हाँ. चाहो तो आप सीखो, पर Correct. लेकिन वो भी एक प्रोसेस है. हाँ. और जब तक आप एक्नॉलेज और एक्सेप्ट नहीं करोगे Correct. कि ओके दिस इज समथिंग जो सीखने की जरूरत है. एंड ऑल्सो द सब क्वेश्चन टू इट, मुझे क्या जरूरत है उसकी. दैट्स सो ट्रू. सो दैट इज वेयर वी आर एबल टू स्टॉप. अगर मेरा आंसर ना है, आई एम ओके विथ माई. सही बात है. हर चीज आप नहीं कर सकते हो, Correct. आपको अपना तो डिफाइन करना ही पड़ेगा कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू Yes. डू, दिस ये मेरे एरियाज है जिनमें मुझे एक्सीलेंस में बढ़ना है, और कुछ Right. एरियाज हैं ठीक है ओवर है, मीडियोकर भी हैं तो भी चलेगा. करेक्ट. हमें हमेशा हर चीज में परफेक्ट होने की हाँ. जरूरत नहीं है. और एक और चीज़ है, जैसे परफेक्ट होने के चक्कर में ना हम बहुत कुछ कंट्रोल करने की चाह में राइट, रहते हैं. राइट, राइट. तो जरा इमेजिन करो, इट इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स. यानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है. पूरा हेड हैवी हमारा. Yes. ये भी कंट्रोल करना है, इसको हाँ. ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ये करके मेरा ये काम True. बिगाड़ दिया. ऑल द टाइम नेगेटिविटी बिल्कुल. नेगेटिविटी Yes. नेगेटिविटी घूमती Yes, रहती it's है हमारे very अंदर. heavy. तो ये 2 तरीके हैं इसको रिड्यूस करने का. द थर्ड वन, आई थिंक इफ वी कैन मेक अ टाइमलाइन. जैसे मान लो, इफ यू आर सेइंग दैट आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग, गो बैक. क्या आपने 10th में आपने एग्जाम दिया तो पास तो हुए ना आप, irrespective of what grades or marks you got, सही बात है. you progressed. राइट. 12th में also something happened. फिर आपने जो भी अपने लाइफ में किया, आप यहाँ तक तो पहुंचे. लुक एट दैट टाइमलाइन. और जो शायद उस समय मार्क्स आए थे उसकी अभी क्या वैल्यू है, Correct. क्या आपको कहाँ हाँ. वो इतना जिसके लिए आप पागल हो रहे थे, दिन रात आप सो नहीं रहे थे, वो मार्क्स अभी आपको कितना रेलिवेंट है. बिल्कुल. तो टाइमलाइन में शायद देखने से बहुत चीजें Yes. समझ में आती हैं. एंड हो सके तो उसको लिख के रखो आप, बिकॉज वो Right. विजुअल जो है ना हाँ. बहुत हेल्प करता है. Similarly, if I'm looking at that for my son, I should have it in place. Oh, okay, इसने ये किया है, हासिल किया है. राइट. हाँ. करेक्ट. सो वी नीड टू एक्नॉलेज. वो एक्नॉलेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट. बहुत इम्पोर्टेंट है. दैट्स सो ट्रू. वेयर वी पुश दैट एक्नॉलेजमेंट अंडर द कार्पेट, तब हमारा ये सब शुरू हो जाता है. अंबिका, सेल्फ कंपैशन भी एक टेक्निक है. आई थिंक उससे भी परफेक्शनिज्म के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं. जब बहुत ज़्यादा हम परफेक्शनिस्ट होते हैं, अगर अपने आप को कंपैशन देना शुरू करें करेक्ट. कि इट्स ओके, Right. हमें मतलब ठीक है, वी कैन मेक मिस्टेक्स, एंड लोग दुनिया में मिस्टेक्स करते ही हैं, एंड मिस्टेक करना गलत नहीं है. अगर हम खुद को ये बताना शुरू करें Right. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. Right. जैसे वो एड है ना डिटर्जेंट का, हम्म. दाग अच्छे हैं, राइट, तो वैसे ही इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स. राइट, राइट. एटलीस्ट आप ये तो देखो, जैसे आपने सेल्फ कंपैशन की बात की, बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है. तो सेल्फ कंपैशन को लागू करने के लिए यू कैन आस्क योरसेल्फ, क्या ये इतनी बड़ी मिस्टेक थी दैट द वर्ल्ड में कम टू अ स्टैंड स्टिल? राइट. Obviously the answer is no.
शायद मेरे आसपास के लोगों को, मेरे घर के लोगों को पता तक नहीं चला दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक. Right. करेक्ट, ये केवल मेरे हाँ. दिमाग में है. इट इज सो मैग्निफाइड इन माय हेड दैट ऑल आई एम सीइंग इज मिस्टेक. सो यस, कैन यू बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ? और क्या ये मिस्टेक आज से 5 साल के बाद ही इतनी ही बड़ी लगेगी? करेक्ट, सोच के देखो तो आपको दिखेगा अरे आपको- ऐसे तो कुछ ऐसा. राइट, आपको याद भी रहेगा ये मिस्टेक. Right, दैट इज अनदर seriously. क्वेश्चन. करेक्ट. एंड सेल्फ कंपैशन के साथ अमिता, the other thing maybe what we can do is kindness. Be kind to yourself. Right. At least once in a while. रोज नहीं तो बीच बीच में तो कर ही लो. तो अगर आप बोल सकते हो कि नहीं, ये एक दिन है where I'm not going to judge myself, where I'm not going to kick myself. मुश्किल हो सकता है, बट एक दिन ट्राई तो करो. राइट. Experiment. इतना हमारी दौड़ने भागने की आदत पड़ गई है, Correct. इतना हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं कि हो सकता है मुश्किल Correct. लगे, बट एटलीस्ट ट्राई करोगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल. कितना स्ट्रेस लेवल डाउन जा हाँ. रहा है, कितना हमारे हैप्पी हार्मोन्स बिल्ड हो रहे हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन नीचे जा रहे हैं. राइट. करेक्ट. एंड क्या है ना, इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लो. वेरी गुड. राइट. एक्सपेरिमेंट कैन बी अ सक्सेस, इट कैन बी नॉट अ सक्सेस. मैं तो फेलियर नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ बिल्कुल, पे. क्योंकि वी नो एज ए साइकोलॉजिस्ट कि यहाँ पे फेलियर तो होने Yes, वाला नहीं है. true. बिकॉज राइट. तो अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ तो आपका टेंशन कम होगी. अगर सक्सेस नहीं हुआ, वी कैन ऑलवेज लुक फॉर समथिंग एल्स. राइट. सो ट्रू. So like I tell many of my people that हमारा लाइफ जो है ना, इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म्स. वी यूज कोपिंग मैकेनिज्म्स ऑलमोस्ट बाय द Right. मिनट. राइट. करेक्ट. अगर यहाँ आना है तो मुझे टेंशन हुआ तो आई एम कोपिंग विद इट इन सम वे और द Right. अदर. जब वो कोपिंग मैकेनिज्म हमको डिसफंक्शनल कर देता है या हमको रोक देता है आगे बढ़ने से, that is when you have to think of changing the coping mechanism rather than yourself. That's so true. So if you can change that string of coping mechanism little by little, Right. we are good to go. राइट. और हम क्या करते हैं, हम खुद को ही क्रिटिकली जज करने लगते हैं और हाँ. खुद को चेंज करने की सोचते हैं. Correct. नहीं, मैं सही नहीं हूँ, मुझे बदलने की जरूरत है. भाई तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बिल्कुल. स्ट्रेटजीज बदलने की जरूरत बिल्कुल, है. बिल्कुल. यू आर होल परफेक्ट एंड कंप्लीट. शायद हम Yes. अपने आप को ये बताएं तो वी कैन गो फार अहेड इन Yes, आवर लाइफ. yes. राइट. And if I'm not perfect, is that area of life so important to me constantly? Maybe not. और हम सबको मजा कब आता है? जब मस्ती करते हैं. क्या मस्ती में परफेक्शन आता है? सही बात है. We laugh. When we laugh, it is on a joke. क्या joke perfect होता है? कोई ऐसी मूवी याद करो जिसमें बहुत हंसे थे, बहुत चीजें फनी थी, बेकार थी, ऐसा लगते थे क्या कर रहे हैं, लेकिन आप हंस रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, तो उसको आप कितनी बार भी देख सकते हो. दैट इज हाउ. व्हाई डोंट यू टेक द लाइफ, व्हाई यू आर टेकिंग लाइफ सो सीरियसली? बिल्कुल. इंजॉय करते Yes, हुए करो right. सारी चीजें. तो आई थिंक बहुत आगे जाने की गुंजाइश है अगर वी इंजॉय एवरीथिंग और परफेक्शनिज्म के पीछे हम ना भागे. राइट. एंड लाइफ में थोड़े से अप्स, थोड़े से डाउन्स जरूर होंगे. होंगे ऑब्वियस सी बात है. Yes. दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. और जब डाउन्स के बाद अप्स आता है तो बड़ा अच्छा भी लगता है. राइट. So सो that is राइट. what I think we should look forward to. और मुझे ये लगता है ना अमिता, एक जब लाइफ में पैटर्न बन जाता है ऑफ अचीविंग समथिंग, व्हेन वी कीप रनिंग टुवर्ड्स इट एंड अचीव करने के बावजूद मुझको वो खुशी नहीं मिल रही, मेरे स्ट्रेंथ्स के बावजूद आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, आई एम नॉट हैप्पी भी छोड़ो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ. That is when we are slowly moving towards perfectionism, and that is the time when we have to stop And and ask. think. I think if we ask at that time, it is going to help us big time. थैंक यू अंबिका फॉर शेयरिंग दिस. Thanks आई a थिंक lot. इसी नोट पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज सीक, कहीं आप तो इस जाल में नहीं Right. उलझे हुए हैं. बिल्कुल. राइट. और ये बहुत बड़ा एक टास्क नहीं है राइट. इसको समझना. It राइट. is not very difficult. Just check your patterns. दैट्स सो ट्रू. सो आई होप हमारे व्यूअर्स को इस डिस्कशन से बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत सारे टेक अवेज होंगे उनके. थैंक यू बिल्कुल. अम्बिका. Thank you, Amrita, and all the best. थैंक यू.